कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं चाहता हूं आप हंसते रहे, आप मुस्कुराते रहे। रोने के 1760 कारण रोज मिलते और हंसने के 2-4 कारण रोज मिलते, परंतु 2-4 कारणों में 1760 कारण इतने 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 हावी हो जाते हैं कि 2-4 कारण भी रोने के कारण बन जाते। उन्हें लगता है कुछ के साथ कोई फायदा है नहीं, ये हंसने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ में चारों तरफ से कोई ना कोई ऐसे कारण मिल जाते हैं और ये रोने लग जाता है। साथियों, गुलाब के पौधे में फूल 2-4 ही होते हैं और कांटे 1000 होते हैं। कांटे 1000 होते हैं। तारीफ उन गुलाबों की, तारीफ उन गुलाबों की जो कांटों के बीच खिलने की हिम्मत करते हैं और अपनी खिलखिलाहट से दूसरों को खिलखिलाहट प्रदान करते हैं। होना तो वही चाहिए कि चारों तरफ रोने के कारण हो और उसमें भी आप मुस्कुरा रहे हो तो आनंद है। चारों तरफ खुशी का वातावरण हो, चारों तरफ मुस्कुराने के कारण हो, तब आप मुस्कुराएं तो कौन सा तुमने बड़ा काम कर लिया, कौन सा तुमने तीर मार लिया। वातावरण ही हंसने का था तो हंस लिया। कोई आपको जोक सुनाए और आप हंसें तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बिना जोक सुने अपने भीतर प्रवेश करके उस सुखद अनुभूति को करते हुए, आनंद की अनुभूति को करते हुए आप आंख मूंद करके बैठे और देखने वाला आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके चला जाए तो समझना तुम्हें बिना कारण के मुस्कुराना। भगवान की मूर्ति देखी ना, आंख मुंदी है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम तो जोक सुनने के बाद हंसते हो और वो योग करने के बाद हंस रहे हैं, आनंद से भरे हैं। जोक से नहीं, योग से हमारे भीतर जो मुस्कुराहट पैदा हो वो मुस्कुराहट है। जोक तो मैं तुम्हें ढेर सारे सुना सकता हूं, बहुत सारी गप्पे सुना सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ मुझे आता है। आप कहो तो एक मजाक सुना दूं, आप कहो तो, नहीं ऐसा मेरे कोई मन नहीं है। आप कहो भूपेंद्र भाई, आपने कह दिया तो अब तो सुना नहीं पड़ेगा। भूपेंद्र भाई बोले ना सुना, ऐसा हो सकता है क्या? है एक बड़ी शानदार मजाक है, यानी कि अपने आप उसे सुनने के बाद आप बहुत देर तक भी हंसते रहें। हो सकता है रात में यूं ही आप बैठे बैठे हंसे तो भी संभव है। अब देखो सुना है नहीं, तुमको अभी से हंसी आने लगी, अब समझ जाओ कि कैसी मजाक होगी। 2 गप्पी, क्या रिंकू, 2 गप्पी आपस में मिले और एक गप्पी ने दूसरे गप्पी से कहा यार कोई गप्प सुना, तो दूसरे गप्पी ने पहले गप्पी से कहा यार तू सुना। अरे नहीं तू सुना। ऐसा करते करते उन्होंने आधा घंटा निकाल दी। आप कहो तो मैं भी निकाल दूं। अरे तू सुना, अरे तू सुना, तू सुना, पहले तू, पहले तू, पहले तू, यही चलता रहा और ना वो सुनाए ना ये सुनाए। उसने कहा यार ऐसा थोड़ी काम चलेगा,
देख तू हमेशा से पहले तू सुनाता रहा है, बड़ा भी तू है और बड़े तू होने के नाते तू बोले रे 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 बड़ा मैं, उसका मतलब थोड़ी कि हर बात में ही बड़ी बड़ी बातें करो। आज छोटे को बड़ी बात करने का पहले मौका। छोटे ने कहा कि देखो, छोटे मुंह बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, छोटे मुंह बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और बड़े के मुंह से बड़ी बातें हो उसके बाद छोटे लोग छोटी छोटी बातें कहते चलता है। इसलिए मेरे भाई, मैं तुम्हारा मान सम्मान रखते हुए तुम्हारे मुंह से गप सुनना चाहता हूं। उसने कहा यदि तू इतना सम्मान दे रहा है तो फिर मैं तेरे मान को ठुकरा नहीं सकता, चल सुन एक गप। और उसने गप सुनाना प्रारंभ। उसने कहा, मेरे दद्दा के दद्दा, मेरे दद्दा के दद्दा, और गजब के आदमी थे। यानी कि ये मान के चलो कि मेरे दद्दा के दद्दा जैसा कोई आदमी था ही नहीं, या यूं भी कहो कि दद्दा के टाइम पर सिर्फ दद्दा ही आदमी थे, बाकी कोई आदमी नहीं था। यार ये भी गजब का है। बोले ऐसा कोई आदमी ही नहीं था। बोले अच्छा। बोले फिर गप तो सुना। और ये एक दिन दद्दा को सनक सवार हुई। बोले अच्छा। उन्होंने इतनी बड़ी 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 इतनी बड़ी, अरे कि तू सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी। बोले क्या इतनी बड़ी? अरे बता रहा हूं ना, इतनी बड़ी कि उसे बनाने में 10 साल लग गए। इतनी बड़ी, उसे 10 साल तो लगे लेकिन आधा जंगल कट गया। अच्छा, आधा जंगल काट के 10 साल में मेरे दद्दा के दद्दा ने इतनी बड़ी नसेनी बनाई और उसे अपने घर से हिमालय में टिका दिया। बोले क्या बात है, हिमालय? बोले हाँ, सीधे हिमालय में टिका दिया, अपने घर में यहां रखा और हिमालय में टिका दिया। बोले वाह। बोले फिर? अरे फिर क्या, मेरे दद्दा ने नसेनी में चढ़ना प्रारंभ किया। बोले फिर? अरे चढ़ रहे हैं, नसेनी छोटी 10 साल बनाने में लगे हैं तो चढ़ने में भी कम से कम साल भर तो लगेगा। अच्छा, दद्दा चढ़ रहे हैं नसेनी पर, और वो नसेनी थी, हिल भी रही, दद्दा को डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो चढ़ रहे। बोले फिर? अरे चढ़ते चढ़ते दद्दा तो हिमालय पहुंच गए। बोले फिर? फिर क्या, हिमालय के ही रह गए। बोले फिर? बोले हो गई गप खत्म। बोले तू सुना? अरे भाई सुन लो। बोले जैसे तुम्हारे दद्दा के दद्दा वैसे ही मेरे भी दद्दा के दद्दा। ऐसे दद्दा के दद्दा रेखा बहन कि पूछो मत। इतने पहलवान, इतने पहलवान, इतने पहलवान कि दुनिया के सारे पहलवान हमारे दद्दा के दद्दा से डरते थे, उनका नाम सुनकर के थर थर कांपते थे। बोले अच्छा। बोले फिर क्या हुआ? अरे फिर हुआ ये कि एक दिन दूसरे देश के राजा ने हमारे देश में चढ़ाई कर दी। बोले फिर? जैसी राजा ने चढ़ाई की तो अपने राजा ने हमारे दद्दा के दद्दा को बुलाया। बोले फिर? हमारे दद्दा के दद्दा से कहा कि देखो राजा ने चढ़ाई की है, तुम्हें आक्रमण करना है। बोले फिर? हमारे दद्दा गए और जाकर के सामने वाले राजा पे चढ़ाई की। बोले फिर? अरे फिर क्या था, यहां से दद्दा ने मारा, वहां से दद्दा को राजा ने मारा, दोनों तरफ से मार काट चलती रही। बोले फिर? अरे फिर क्या कहूं, दद्दा के दद्दा थोड़े आगे बढ़े, सामने का राजा थोड़ा पास में आया और दद्दा के 2 टुकड़े कर दिए। बोले फिर? अरे बोले फिर क्या, राजा के पास खबर पहुंची कि दद्दा के 2 टुकड़े हो गए। राजा फटाफट चल करके आए, आकर के देखा कि दद्दा के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा नीचे वाला तो मिल ही नहीं रहा है, ऊपर वाला टुकड़ा राजा को मिल गया। अब ऊपर वाला टुकड़ा मिल गया, अभी भी हमारे दद्दा के दद्दा छटपटा रहे थे, मरे नहीं थे। बोले फिर? राजा ने देखा कि पास में एक भैंस खड़ी है। बोले फिर?
बोले भैंस के राजा ने 2 टुकड़े करवा दिए। बोले फिर क्या? राजा ने दद्दा के ऊपर के धड़ को भैंस के नीचे के धड़ से सिलवा दिया। बोले फिर क्या? दद्दा के दद्दा और रोज 4 किलो दूध। दद्दा के दद्दा और रोज। हो सकता है तुम्हें दूध देख करके याद आए कि भैंस का या दद्दा का है। साथियों, हंसने के लिए तो दुनिया में इस प्रकार के आप सैकड़ों गप और जोक ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये जो हंसी होती है ये सिर्फ चंद मिनटों की होती है, जो सिर्फ और सिर्फ गुदगुदाहट है जो पैदा हो गई। लेकिन जब तक हमारे भीतर सरसराहट नहीं होगी तब तक वह आनंद प्रकट नहीं हो सकता। भगवान श्री महावीर स्वामी ने हम सब लोगों से कहा कि जिसे तुम सुख समझ रहे हो वह सिर्फ और सिर्फ दुख है। सुख तो तुम्हारे भीतर है, सुख तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन हमने कभी उस भीतर के सुख को ढूंढने की कोशिश नहीं की, हम बाहर ही सुख को खोजते रहे। एक व्यक्ति ने ताजमहल के बारे में सुना और सुनने के बाद उसकी इच्छा ताजमहल देखने की हुई। अब ताजमहल देखने की इच्छा हुई। गांव का ग्रामीण था, बाहर जाने की उसके पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी उसके दिमाग में था कि जिंदगी में एक बार आगरे का ताजमहल तो देखो। अब क्या था, उसने सबसे ताजमहल के बारे में जानकारी ली। लेने के बाद वहां तक जाने का खर्चा देखा कि भाई इतने रुपए खर्च होंगे। पहले तो अपने छोटे से गांव से कोटा स्टेशन जाना है, कोटा जाकर के सीधे आगरा की ट्रेन पकड़ना है, फिर उसके बाद मुझे ताजमहल देखने को मिलेगा। क्या था, उस व्यक्ति ने सारे साधन जुटाए, रुपया पैसा इकट्ठा किया, पुराने जमाने की बात है, और एक दिन अपने गांव से चल करके कोटा आ गया। कोटा आया, आगरे की ट्रेन में बैठ गया। बैठ करके जा रहा था, रात ट्रेन में टिके टिके सो गया। पहले के समय में लोग रेडियो रख करके चलते थे, आज के समय में लोग मोबाइल रख करके चलते हैं। पहले रेडियो स्टेटस था, जिसके पास ट्रांजिस्टर वो मिनिस्टर। यदि कपिल देव के समय में कमेंट्री आती थी ना, तो मेरा बड़ा भाई सुदर्शन ऐसा इतना बड़ा उसके पास रेडियो था, उसे लेकर के निकलता था। जहां खड़ा हो जाए 10-20 लोग तो यूं कमेंट्री सुनने के लिए खड़े हो जाते। अरे सुनना यार, सुना यार, क्या चल रहा है बता तो सही। और ऐसा आनंद, और उस समय ऐसा फील होता था जैसे आईफोन 16 प्रो लेकर के चल रहे हैं। वो लेकर के ट्रांजिस्टर में चारों तरफ लोग। अरे भाई, हमारे दादा के घर में इतना बड़ा रेडियो था, इतना बड़ा रेडियो, और बिल्कुल बराबर तरीके से अलमारी में फिट, रोज सुबह शाम फुल आवाज में चलता था, पूरा मोहल्ला सुनता था, पूरा मोहल्ला। न्यूज आए तो न्यूज, और विविध भारती में न्यूज आती थी, और वो गाने आते थे। चित्रहार तो फिर उसमें आती टीवी में, फालतू बातें कर। चित्रहार बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार आता था, मालूम मुझे, पता है मुझे। बाबा आदम का समझ रखा है क्या है?
तो चित्रहार तो बुधवार और शुक्रवार को जब टीवी आई थी तब उसमें आता था नेशनल पर। फालतू बातें करने को कह दो है। जब मैं तुम्हारे जमाने की बात नहीं करता, तुम हमारे जमाने की बात क्यों करते हो? है? हाँ बिना का इस प्रकार की चीजें, उसमें गाने आते थे और गाने आए तो ऐसे फुल उस पे चलते थे, पूरा मोहल्ला सुन रहा था, मजा आ जाता। पहली बार हमारे गांव में ना टीवी आई, टीवी, अरे बाप रे, टीवी तो सामने वाले ने घर में रख ली और छत पर लगा रहा था वो एंटीना। संजय तुम विश्वास नहीं करोगे, उस दिन हमारे पूरे स्कूल की छुट्टी थी और सारे बच्चे सिर्फ उस एंटीना को देखने के लिए खड़े थे नीचे। उसमें एक मैं भी था, सिर्फ एंटीना देख रहे थे। सब लोग पूछते थे क्या हो रहा है, बोले इसमें दिल्ली से चित्र आएंगे, इसमें दिल्ली से। ये नहीं पता था कि टीवी नाम की कोई देवी होती है, वो घर में विराजमान है, उसमें आते हैं। अपन तो सब एंटीना देख रहे हैं, कोई स्कूल नहीं, सब छुट्टी में। घंटों लग गए साहब, चित्र ही दिखाई दिया, एंटीना ही दिखाई दिया। बाद में पता चला कि इससे चित्र कमरे में जाएंगे, वहां पर टीवी रखी है, उस पर दिखाई दे। गांव में पहली बार जब हमारे सट्टू भैया के यहां पर फ्रिज आई मेडिकल में, पूरे गांव में एक ही चर्चा, बर्फ बनाने की मशीन आई। बर्फ बनाने की मशीन आई है भैया मेडिकल में सट्टू भैया के यहां पर। अपने तो रिश्ते में थे, जैसे ही 2 बजे छुट्टी हो, सट्टू भैया बर्फ दे दो, और वो ट्रे से निकाल करके बर्फ देता तो ऐसा लगता था कि जैसे उसने वेनिला की आइसक्रीम दे दी हो। उसी बर्फ को चूस चूस करके हम इतने बड़े हो गए। आपको आश्चर्य वो लगता है, उस समय हमने देखा तो बर्फ बनाने की मशीन फ्रिज को बोलते थे, एंटीना में टीवी देख लेते थे। वो जमाना था जब रेडियो आदि चलते थे, तो रेडियो ट्रांजिस्टर को लोग बड़ा भारी समझते। तो वो आदमी कोटा से बैठ गया ट्रेन में, और रात को तकरीबन 2 बजे किसी को नींद नहीं आ रही थी, उसने ट्रांजिस्टर ऑन किया और उसमें आवाज आई, ये आकाशवाणी आगरा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।